बहुत डिमांड आ रही थी कि सर मैथ की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है। तो एज वी प्रॉमिस, जैसा हमने आपसे कहा था स्टूडेंट कि एक किसी दिन बेटा मैं सेशन आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम केवल और केवल बेटा हाउ टू कैलकुलेट फास्ट केवल इसी पर काम करने वाले हैं। तो बेटा आज मैं इसी सीरीज में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिखा रहा हूँ कि हम मल्टीप्लाई करना फास्टली बाय द वैदिक मैथ ट्रिक। ठीक है, तो कैसे हम फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए बेटा जो रूल है, जो ट्रिक्स है, मैं वन बाय वन करके आपके साथ लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपके लिए वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बेटा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जब मैं लेके आऊँ बेटा आपके लिए तो वो आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए देखो, पहली ट्रिक बेटा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जैसे कोई नंबर है, जैसे ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर, ठीक है, और यहाँ भी कोई नंबर है, यहाँ भी कोई नंबर, ठीक है, यानी ये कोई नंबर्स हैं बेटा, ठीक है, और आपको इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ मैं देखो यहाँ नंबर भी लेके चलूंगा और यहाँ आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज 2 3 को आपको मल्टीप्लाई करना था बेटा, लेट सपोज कुछ भी मतलब 2 5 के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो देखो नॉर्मली आप कैसे करते हैं बेटा और वैदिक से कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं बेटा कि आप इसको नॉर्मली कैसे करें। ठीक है, नॉर्मली कैसे करते हैं बेटा, भाई 5 का पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा, 15 आ गया। ठीक है, 15 का 5 हो गया और कैरी 1। ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 11। ठीक है, 2 3 जा 6 हो, 2 2 जा 4। ठीक है, ये कितना है बेटा 5, और ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनली देखो आंसर मिल गया आपको, है ना, बट यूजिंग द वैदिक। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसको आप वैदिक से करो तो देखो क्या होगा। भाई 2 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा किसके साथ, 2 5 के साथ। ठीक है, तो देखो 2 को 2 के साथ करो बेटा। ठीक है, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, इस 2 का इसके साथ करो तो 6 हो गया। इस 2 इस जो 5 दिख रहा है बेटा, यहाँ आपको जो 5 दिख रहा है इसका क्रॉस इसके साथ यानी मल्टीप्लाई क्रॉस पेयर्स में। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 5 16, 16 का कितना होता है बेटा 6 और कैरी 1। ठीक है, जैसे कैरी करते हो वैसे ही कैरी लिखना है यहाँ पे। और देखो 5 3 जा 15 का 5 और कैरी 1, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, देखो 5 6 1 7 और 4 1 5। अब देखो दोनों आंसर्स को आप यहाँ मैच करो बेटा, यानी ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, क्या आंसर सेम है बेटा, यस। तो अभी देखो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर ऐसे तो हम जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, इससे हमारा कहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब देखो जरा टाइम कंज्यूम मतलब जो टाइम है बेटा वो रिड्यूस कैसा हो। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए अगर आपके पास 3/3 का या फिर 2/2 के कुछ और भी एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे 2 3 को अगर 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो देखो 2 1 जा 2 बेटा, 1 3 और 2 2 जा 4 यानी कि 7 और 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप नॉर्मली कर रहे होते तो बेटा क्या करना होता आपको, 2 3 और ये 1 2। ठीक है, भाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 और 2। ठीक है, ये होता है 4 3 7 2 7। अब देखो आंसर तो सेम है, बट यहाँ हमें कितना मिनट बेटा मुश्किल से जो लगा वो 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, यानी विद इन सेकेंड हम कैसे मल्टीप्लाई करना है बेटा दो नंबर्स को, वो आपने यहाँ देख लिया। चलो और एक और एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे बेटा, एक और मैं ले लेता हूँ नंबर हमारे पास। चलिए ये रहे हमारे पास 1 5 2 3। ठीक है, कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से। अब देखो 2 बन जा 2। ठीक है, 2 5 जा 10 बेटा, और 3 यानी कि 13 कैरी 1। ठीक है, 3 5 जा 15 कैरी 1। ओके, तो 5 4 3 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आप इसको नॉर्मली करके देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, नॉर्मली करके देख लेते हैं। चलो 50 2 3, तो 3 5 जा 15
और 3 बन जा 3 यानी कि 4, ठीक है। 2 5 जा 10 बेटा, और 2 बन जा 2 यानी कि 3। कितना आया? अब दोनों आंसर्स को देखिएगा, आंसर तो मैच कर रहे हैं बेटा, एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल जैसा हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है वैसा ही हमारा किससे आ रहा है, वैदिक वाले से भी आ रहा है। बट यहाँ देखो एक ही लाइन में आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है, और टाइम भी कम लग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई मैंने यहाँ 81 ले लिया बेटा, ठीक है, और यहाँ आपके लिए चलिएगा क्या ले लेते हैं बेटा, ये 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैं कर रहा हूँ बेटा किससे, वैदिक ट्रिक से। किससे कर रहा हूँ बेटा, वैदिक से कर, ठीक है। तो 5 इंटू जा कितना होता है बेटा, 40 होता है, ठीक है। 40 लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 बन जा 5 बेटा, और 8 बन जा, यानी कि कितना हो गया बेटा 13, और कैरी 1, ठीक है। अब बेटा लास्ट यानी 1, तो बेटा फाइनल आंसर क्या होगा, 1314, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको आप नॉर्मली करके देखिएगा बेटा, तो 8151 मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, 1 8, ठीक है, 5 और 8 5 जा 40, ठीक है, 1 8 5 13 बेटा, ठीक है, कैरी 1 4। तो देखो दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। बट इसमें देखो एक लाइन ये बेटा, एक लाइन ये, फिर इनका सम करो, ठीक है। कैरी वारी जो आना है बेटा वो तो यहाँ भी आना है। बट यहाँ हमारा टाइम बहुत लेस है बेटा, यानी जैसा हमने कहा था कि कैलकुलेशन करते वक्त मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है बेटा तो इजीली हो क्या गया बेटा, बहुत आसानी से हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर पा रहे यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं बेटा, ये 2 नंबर का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हो, कितने हो बेटा, 3 डिजिट, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास नंबर है बेटा 1 2 3 3 2, चलो कुछ भी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यूजिंग द मैथमेटिक्स, जो वैदिक मैथ है बेटा, वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग तो 2 1 2 बेटा, 2 2 जा 4, यानी क्रॉस करते जाना है हर बार, जैसे क्रॉस हम करते हैं बेटा ऐसे करके क्रॉस करते जाना है, ठीक है। जितने क्रॉस पेयर बन रहे हैं सबको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना बना है, अगला पे हमारा ये क्रॉस बन रहा है ना, ये वाला, तो 2 2 जा 4 और 1 यानी कि 5 बना, ठीक है। अब देखो ये वाला क्रॉस बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है, और कैरी 1 बेटा। अब देखो अगला जो क्रॉस बन रहा है बेटा 1 3 जा और 2 2, यानी कि 4 3 7 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब फाइनल जो आंसर मिल गया बेटा मुझे, ये क्या मिल गया, 67026, ठीक है। ये आंसर हो गया, यानी 3 डिजिट का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड स्टेप में जैसे ही आपने कैरी फॉरवर्ड किया बेटा आपको आंसर मिल जा रहा है। अब देखो नॉर्मल तरीके से देखो आप बेटा, कि नॉर्मल तरीके से अगर मैं करता हूं तो कितना समय लगता है मुझे, ठीक है। तो 1 2 3 2 1 2, ठीक है। 2 3 जा 6 2 4 जा 2 बेटा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे ही 3 2 एंड 1, ठीक है। इनको क्रॉस कर दीजिएगा बेटा, 2 3 जा 6, ये आने वाला है देखो 4 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे 7, अब ये 0 हो गया बेटा, ठीक है। 4 2 6 हो गया, और ये, ठीक है। तो यहाँ फाइनल कैलकुलेशन के बाद बेटा क्या मिल गया, आप आंसर मिल गया, ठीक है। तो कितनी देखो, एक स्टेप ये, 2 स्टेप 3 स्टेप 4, यानी कि 4th स्टेप में जाके हमें 3/3 का जब हम क्रॉस करके यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो हमें आंसर मिल रहा है। बट यहाँ देखो इस वाली कैलकुलेशन से, वैदिक मैथ की ट्रिक से बेटा क्या हो जा रहा है, हमें केवल सिंपल यानी फर्स्ट स्टेप में ही आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वेरी यूजफुल बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट काम करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, या फिर चलिए 9 की बात करते हैं, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी संख्या बेटा, जैसे 9 8 6 3, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े बेटा 9 तो क्या करें, ठीक है। भाई एक ही नंबर है तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए जो ट्रिक है बेटा, जो ट्रिक काम करेगी वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेटा ट्रिक काम करेगी कि नंबर लिख लीजिएगा 9863 और जितने 9 से मल्टीप्लाई करना है उतने 0 लिख लीजिए,
ठीक है। तो अभी हमें एक ही लाइन से मल्टीप्लाई करना है बेटा। इधर से बेटा इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए 3 6 8 अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। किया बेटा। अब देखो ये 10 10 में से 3 गया बेटा 7, यहाँ 2 बचा 12 में 6 गया 6, यहाँ 5 बचा 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 बचा बेटा, ठीक है 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 8। ये क्या हो गया बेटा? इनका मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर यही नंबर बेटा जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 9 ये होता, ठीक है, तो आपको क्या करना था? 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 को ही माइनस करना, ठीक है। ये यानी माइंड में भी कर सकते हो, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ बेटा आपको। ये आप अपने ब्रेन में ही माइंड में कैलकुलेट किया भाई 4 9 मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है, 4 ही जीरो रख दीजिएगा उसके आगे, और जो डिजिट है यानी कि जो गिवन नंबर था उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ पीछे से, ठीक है। तो 10 3 यानी कि 7 बचा बेटा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 1 गया 8 9, ठीक है, और ये कितना बचा बेटा? यहाँ 2 रह गया था, ये 2 और ये, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका मल्टीप्लाई। आप बाय द कैलकुलेटर भी इसको चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप जैसे वेरीफाई करना चाहें वैसे वेरीफाई करें।